हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के जो स्टूडेंट है उन्हें कक्षा 11वीं में कौन सा विषय लेना चाहिए। कक्षा 11वीं में कौन सा विषय ले, क्योंकि 10वीं का रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा और 11वीं में आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। तो 11वीं में आपको कौन सा विषय लेना चाहिए, आपके पास क्या क्या विकल्प है विषय लेने के, सबसे पहले वह देख लेते हैं। उसके बाद विषयों के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कक्षा 11वीं में कौन सा विषय ले, तो 11वीं में जो विषय सबसे फेमस है, जो अधिकतर लिए जाते हैं, वह है, सबसे पहले तो है बायोलॉजी, जो कि एक साइंस का विषय है बायोलॉजी। और यदि आप बायोलॉजी विषय लेते हो तो आपको इसमें जो जो 3 विषय पढ़ने पड़ेंगे वह है बायोलॉजी, फिजिक्स और रसायन। ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स और रसायन मतलब केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें जो जो विषय हैं, बायोलॉजी है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये 3 विषय आपको, यदि आप बायोलॉजी सब्जेक्ट लेते हो तो ये 3 विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब इन विषय में इनका जो पाठ्यक्रम क्या क्या है, इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि बायोलॉजी में आपको क्या क्या विषय पढ़ने हैं और इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसका कठिनाई का स्तर क्या होता है, और इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, तो उससे संबंधित वीडियो बनेगा। इसके साथ ही बायोलॉजी के बाद जो अगला सब्जेक्ट है वह होता है गणित। ठीक है, मैथ्स, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध सब्जेक्ट है यह भी। और मैथ्स से यदि सब्जेक्ट लेते हो तो इसमें भी आपको 3 विषय पढ़ने होते हैं। तो इसमें एक तो होता मैथ्स, दूसरा है फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ देख के आपको पता चल रहा होगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है दोनों में ही कॉमन है। बायोलॉजी आप सब्जेक्ट लेते हो तो भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना ही है, और यदि मैथ्स से सब्जेक्ट लेते हो तो भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना ही होता है। कुछ बच्चे मैथ्स से सब्जेक्ट ले लेते हैं और उसमें एक सहायक सब्जेक्ट के तौर पे बायोलॉजी ले सकते हैं, ऐसा भी होता है। इसके बाद जो अगला विषय हम देखेंगे, तो इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है वह है कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स भी बहुत ही प्रसिद्ध सब्जेक्ट, और इसके साथ भी 3 जो विषय होते हैं, कॉमर्स में जो 3 विषय पढ़ने होंगे उसमें एक होगा कॉमर्स, एक होगा अकाउंट, और इसके साथ एक और होगा इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये 3 विषय कॉमर्स में आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद अगला जो विषय है जो हम देखेंगे वह है आर्ट्स। ठीक है, आर्ट्स सब्जेक्ट है। तो आर्ट्स में जो अलग अलग विषय स्कूल के अनुसार अलग अलग विषय होते हैं, आपके स्कूल में आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट है ये आपको पता करना पड़ेगा। जैसे कि आर्ट्स में विषय होते हैं अर्थशास्त्र, इतिहास, इतिहास के बाद होता है राजनीति विज्ञान, ये 3 विषय है। और यही 3 विषय नहीं है, आपके स्कूल में इसके अलावा भी कुछ विषय हो सकता है, जैसे भूगोल, समाजशास्त्र। ठीक है, इसके अलावा भी 1-2 और विषय हैं जो कि आर्ट्स में आते हैं, और आपको विषय चयन की सुविधा भी हो सकती है, या फिर आपके स्कूल में कोई 3 ही विषय चलते होंगे तो आपको ये वहाँ पे पता ही होगा कि आर्ट्स में आपके यहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। और इन विषयों का भी जो डिटेल पाठ्यक्रम है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि यदि आप आर्ट्स सब्जेक्ट लोगे तो आपको कौन कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या आपका सब्जेक्ट के अनुसार कौन कौन से लेसन होंगे, क्या पाठ्यक्रम होगा उसका, और आपके लिए वह आसान होगा या कठिन, कठिनाई का स्तर भी हम देख लेंगे। इसके साथ ही आर्ट्स लेने के
से भविष्य में आपको क्या क्या संभावना रहेगी, आप क्या बन सकते हो, इस बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद जो अगला एक और जो फेमस सब्जेक्ट है वो एग्रीकल्चर है। ठीक है, एग्रीकल्चर विषय में एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट होते हैं और ये भी आपके स्कूल के अनुसार हो सकते हैं, जिसमें एक तो होता है एग्रीकल्चर, इसमें होता है, इसके अलावा होता है उद्यानिकी, पशुपालन, ये सब्जेक्ट इसमें होते हैं एग्रीकल्चर में। तो इस प्रकार से हमने 11वीं में लिए जाने वाले जो प्रसिद्ध सब्जेक्ट हैं, जो सबसे ज्यादा लिए जाते हैं, वह देख लिए। जैसे मैथ्स से बहुत अधिक लिया जाता है। यदि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हो या कंप्यूटर के क्षेत्र में जाना चाहते हो, आपको मैथ्स से लेना बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा यदि आप बायोलॉजी विषय लेते हो, तो यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हो या मेडिकल फील्ड में कहीं भी जाना चाहते हो, तो आपको बायोलॉजी विषय लेना चाहिए। कॉमर्स सब्जेक्ट जो है, यदि आप व्यवसाय की दुनिया में जाना चाहते हो या बीकॉम या कॉमर्स से आप आगे स्टडी करना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, तो आपको कॉमर्स सब्जेक्ट लेना चाहिए। इसके अलावा आर्ट्स सब्जेक्ट जो है यह बहुमुखी होता है। आर्ट्स के जो स्टूडेंट होते हैं वो बड़े बड़े पदों पर होते हैं। सिविल सेवा में आर्ट्स के सब्जेक्ट बहुत ही फेमस है, आपको पता ही होगा। और इसके अलावा भी इसमें बहुत सी संभावनाएं हैं, आप टीचर बन सकते हो और आप प्रोफेसर बन सकते हो। आर्ट्स में बहुत सी संभावनाएं हैं, तो इस बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे। एग्रीकल्चर भी आज के समय में बहुत ही प्रसिद्ध है। एग्रीकल्चर से गवर्नमेंट में कौन कौन सी नियुक्तियां होती है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट वालों के लिए, तो यह भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा आप कमेंट करके पूछ सकते हो आपको किस विषय के बारे में कौन कौन सी जानकारी चाहिए। इन सभी विषयों के जो पाठ्यक्रम है वह भी हम देखेंगे, कठिनाई स्तर की भी बात करेंगे और किस विषय को लेने से आपके 12th में बहुत ही अच्छे अंक आ सकते हैं, यह भी बात करेंगे। लेकिन सबसे मुख्य बात यह होती है कि आपकी रुचि किस विषय में है। ठीक है, जैसे कि यदि आप बायोलॉजी लेना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन आपको बायोलॉजी विषय पसंद नहीं है, फिजिक्स या केमिस्ट्री पसंद नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। यदि आप इन दोनों को कर सकते हो तो ही यह विषय आपके लिए अच्छा है। इसी प्रकार मैथ्स से यदि आप विषय लेना चाहते हो तो इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पढ़ना ही है। तो इस प्रकार कॉमर्स है, आर्ट्स है, आपकी रुचि जिस विषय में होगी, तो हम इसका जब डिटेल से पाठ्यक्रम देख लेंगे तो आपको आसानी से आप समझ सकोगे कि इन सारे जो है इन जो इसका पाठ्यक्रम है उसे हम अच्छे से समझ सकेंगे या नहीं। उस समझ के आधार पर ही आप अपने विषय का चयन आसानी से कर लेना। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 11वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।